कि हमको एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसका क्या तरीका होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नीट की प्रिपरेशन, जेई मेंस की प्रिपरेशन और जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खैर बोर्ड की प्रिपरेशन में तो कोई सवाल या निशान ही नहीं है कि बोर्ड की जो बुक्स हैं आपकी उससे अच्छी कोई बुक नहीं है, लेकिन यहां पर नीट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के लिए बोल रहा हूं, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो मोर देन सफिशिएंट अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा जेई के लिए भी, जेई मेंस एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी की बुक आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। सो वाकई में अगर आप देखो कि नीट एनटीए जो पेपर बना रहा है वो एनसीईआरटी की बुक से बना रहा है, और इतने आसान क्वेश्चंस आए थे। हम लोग केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सबको पता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही एनसीईआरटी को पढ़ाई की तो इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में से क्वेश्चन वहीं से आते हैं, फिजिकल के लिए थोड़ा अलग होता है, तो हम लोग उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी की बुक को आप बिल्कुल इग्नोर मत करो। इनफैक्ट अगर आप किसी भी टॉपर से पूछोगे तो वो सबसे पहले ये कहेगा कि आपकी टेबल की डेस्क पर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए, लेकिन किस वे में होना चाहिए आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलो गाइस, तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले आते हैं, हमें पता है। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी कैसे पढ़े, उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी की वंडरफुल बुक होनी चाहिए। अब ये बुक किस फॉर्म में होनी चाहिए उसके बारे में बात करता हूं। देखो, एक तो आप बुक खरीद रहे हो, ठीक है, मे भी हो सकता है कई जो बच्चे हैं वो अपने बड़े भाई से इस बुक को ले रहे हो, उसमें ऑलरेडी बड़े भाई ने मार्क किए हुए हो। कई लोग पुरानी बुक्स भी लेते हैं, नई बुक्स नहीं खरीदते। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है कि एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एनसीईआरटी की जो बुक है हमारे पास उसकी एक फोटोकॉपी बनानी है, एक फोटोकॉपी। अब आप कहेंगे सर फोटोकॉपी कहां से लाएं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एनसीईआरटी को डाउनलोड करने का लिंक दे दिया है। दोबारा सुनिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, है ना, साइड में एक एरो दिया हुआ है, उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर क्या दिखेगा, एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड, ई कॉपी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप ई कॉपी डाउनलोड कर लो। अब मैं क्यों कह रहा हूं उसका रीजन बताऊंगा, सारे टॉपर्स यही करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब आपको उसके बाद क्या करना है, जब आप उसको डाउनलोड कर लो तो किसी फोटोकॉपी की शॉप पे जाके बोलो कि इसकी मुझे कॉपी बना दे, ठीक है। अब कई बच्चे नई बुक यूज करते हैं तो उसमें वो निशान नहीं लगा सकते, कई बच्चे पुरानी बुक यूज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी निशान लगे हुए होते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी नहीं मिल पाती, आपने क्या नोट डाउन किया वो ढंग से नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक फोटोकॉपी बनाना, सब लोग मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोटोकॉपी बनाने के बाद आपको क्या करना है, जब आप एक ई बुक का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसका एक फोटोकॉपी बना लोगे हर एक बुक का, तो अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। फोटोकॉपी बनाने के बाद आप, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप अपने खुद हैंड रिटन नोट्स उस फोटोकॉपी जो कि व्हाइट पेपर पे होती है उस पे आप आसानी से लिख सकते हो, आप हाईलाइट कर सकते हो, है ना। और हमेशा हर टॉपर यही करता है, स्पेशली बायोलॉजी के केस में तो यही होता है। अब आपके पास हाइलाइटर होने चाहिए अलग अलग, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, एनसीईआरटी की जो आपकी फोटोकॉपी वाली बुक है उसको हाईलाइट कर सको। अब आते हैं पढ़ने के तरीके पे कि एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। इस बुक का फोटोकॉपी लेने के बाद, इस बुक का फोटोकॉपी लेने के बाद जो कि व्हाइट पेजेस पर आएगा, आपको क्या करना है पता है, आपको एनसीईआरटी को, मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं 2+1 में रीडिंग करनी है। अब ये 2+1 का क्या मेथड है जरा ध्यान से सुनिएगा, 2+1। तो अब 2+1 क्या है, देखिए आपका एग्जाम होने में समय है, 2+1 का मेथड क्या है जरा आप समझिए। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 2+1 का फायदा उठाओ। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है केमिस्ट्री की बुक को पहली बार, 2+1 का मतलब टोटल 3 बार रीडिंग करना है, लेकिन 2+1 का सेंस बताता हूं। पहली बार आपको अपने एनसीईआरटी की बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मान लीजिए कि आपने पहला चैप्टर शुरू किया, तो पहला जो चैप्टर है आपका, जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे इस 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट,
तो जो आपकी फोटोकॉपी वाली बुक होगी उसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट की एक एक लाइन को, एक एक एग्जाम्पल को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहली चीज तो ये। अब होगा क्या, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जब तक आप अच्छे से पहली बार जब रीडिंग लगाओगे तो एनसीईआरटी की बुक का अच्छे से रीडिंग लगाओगे, अच्छे से एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ोगे, चाहे वो बायोलॉजी की बुक हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बुक हो। अब पढ़ते टाइम जब जब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, जब जब आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा, उसको आप हाईलाइट करोगे अपने फोटोकॉपी वाली बुक में, है ना, हाईलाइट करोगे। तो पहली बार का रिवीजन आपका कैसा होना चाहिए, पहली बार का रिवीजन बहुत ही आराम से, शार्पली एक एक लाइन को आपको पढ़ना है और वहां पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको हाईलाइट करना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है उसको हाईलाइट करना है, स्पेशली इनऑर्गेनिक के केस में। ठीक है, हाइलाइटर आपके साथ होना चाहिए। तो फोटोकॉपी वाली बुक में आपके खुद के क्या हो गए, निशान हो गए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बना के भी कर सकते हो। जैसे आपने मान लो ये पैराग्राफ पढ़ा, अब ये पूरा पैराग्राफ अगर मैं वापस आपको पूछूं तो आपको याद नहीं रहेगा। इसकी बजाय आप क्या करो, इसी पैराग्राफ को क्या करो, पॉइंट बना लो कि ये पॉइंट नंबर 1 है जो इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट नंबर 2 है जो इंपॉर्टेंट था। लिख दो यहां पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लिख दो, जिससे जब दोबारा पढ़ोगे, 2+1 का मतलब आपको दूसरी बार भी रीड करना है, जब दोबारा पढ़ोगे तो आप सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ोगे। आ रहा है समझ में? तो पहली बार तो पूरी बुक को पढ़ें, जिसमें आप खुद निशान लगाएं कि ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे दूसरी बार के रिवीजन में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है। ठीक है, और हाईलाइट अच्छे से करें। अब जब आप एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद हाईलाइट कर लेते हो तो आपको एक कॉपी एक्स्ट्रा बनानी है एनसीईआरटी के लिए, ताकि जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं उनको शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में लिख सको। पूरे चैप्टर को मुश्किल से 3 पेज में, मैक्सिमम 3 पेज में आपको खत्म करना है। पूरे चैप्टर को मैक्सिमम 3 पेज में आपको खत्म कर लेना है। शॉर्ट नोट्स पूरे उसके 3 पेज में आ जाने चाहिए, क्योंकि 3 पेज मैक्स है, उससे ज्यादा नहीं आता। आप अगर खोल के देखोगे, आप ध्यान से देखो, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी खुद भी क्या करता है, एनसीईआरटी बिल्कुल लास्ट में समरी नोट्स देता है। अगर आपने कभी देखे हो तो बिल्कुल लास्ट में समरी नोट्स देता है। अब देखो ये लास्ट में समरी दी हुई है। अब इस समरी को, पूरे चैप्टर की समरी को इस एनसीईआरटी की बुक ने सिर्फ 1/4 पेज में खत्म कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना, आपके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैंड रिटन हो गए उनको उस वे से लिखना है। लिख लिया, पहली बार अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद हाईलाइट एक एक पॉइंट को करो, उन हाईलाइटेड पॉइंट को अपनी एक कॉपी के अंदर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम। अब जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो इसके साथ एक्सरसाइज गिवन होती है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोर देन इनफ है आपकी एक्सरसाइज। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो, जैसे ओपी टंडन हो गया या फिर पी बहादुर हो गया, ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। लेकिन एमसीक्यू सोल्व करने के लिए, थ्योरी के लिए जरूरत नहीं है। थ्योरी के लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक मोर देन इनफ है। अब आपको क्या करना है, पहले एमसीक्यू सोल्व नहीं करने, पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं। ये जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ये एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अब पहली बार हो गया। अब पहली बार में आप लोगों ने क्या किया, पहली बार में फोटोकॉपी निकलवाई। फोटोकॉपी निकलवाने के बाद आपने पूरे चैप्टर की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ा। पूरे चैप्टर की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ने के बाद आपने क्या किया, हाईलाइटर से वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद आपको कॉपी के अंदर उन हाईलाइट पॉइंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 पेज में समरी बना के लिखना है, खुला खुला लिख दिया। आपका पहला वाला रीडिंग हो गया। ऐसे हर चैप्टर के साथ आपको करना है। अब दूसरी रीडिंग में क्या करना है आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। अब सेकंड रीडिंग 2+1 है तो दूसरी रीडिंग में क्या करना है, एनसीईआरटी को 3 बार जरूर पढ़ो। तो दूसरी रीडिंग में आपको क्या करना है, जो हाईलाइटेड पॉइंट थे, जो हाईलाइटेड पॉइंट थे उनको ही आपको दूसरी बार में रीड करना है। ठीक है, उनको ही, सिर्फ उनको आपको दूसरी बार में रीड करना है, हाईलाइटेड पॉइंट को। और फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोबारा करने हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो समरी आपने 3 पेज में बनाई थी, अब आपको वही समरी सिर्फ 1 पेज में खत्म करनी है, ताकि आपको, क्योंकि आपकी समझ बढ़ती है, जब जैसे जैसे आप केमिस्ट्री को पढ़ने लगते हो आपकी समझ बढ़ती है, आपको समझ में आता है कि सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसी समरी को सिर्फ 1 पेज पे खत्म करना है। तो दूसरी बार का रीडिंग हो गया। ऐसे ही हर चैप्टर के साथ करना है। स्पेशली इनऑर्गेनिक में तो मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आपने ये फॉलो किया तो आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। और इनऑर्गेनिक में तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा, बुक से सीधे क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी पे फोकस करना। हो गया सेकंड टाइप का रीडिंग। सेकंड टाइप में आपको क्या करना है, समरी बता देता हूं फिर से। आपको हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ना है, एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पढ़नी। मतलब आप जो पूरे चैप्टर में, मान लो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में 3 घंटे लगे, तो अभी आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा पढ़ने में।
आता है समझ में? और उसी समरी को 3 पेज को 1 पेज में पढ़ना है। जो थर्ड टाइम रीडिंग लगानी है आपको, तीसरी बार एनसीईआरटी की, वो लगानी है एग्जाम के पास। उसके पहले एमसीक्यू सोल्व करने हैं। थर्ड टाइम रीडिंग आपको जरूर लगानी है, एग्जाम के पास लगानी है। और थर्ड टाइम रीडिंग में जो सेकंड टाइम रीडिंग आपने की उसका मात्र 50% टाइम लगना चाहिए। मतलब आपने जो चैप्टर पढ़ने में मान लो आधा घंटा लगाया, तो आपको कितना टाइम लगना चाहिए? 12-13 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड 12-13 मिनट में थ्योरी खत्म की, समरी पढ़ ली, 15 मिनट में हो गया। तो 15 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लगना चाहिए। आ रहा है सबको समझ में? ये सिंपल तरीका होता है। अब एनसीईआरटी, एक और बात बता देता हूं, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो मोर देन इनफ है। थ्योरी और इसके क्वेश्चंस मोर देन इनफ होते हैं इन द केस ऑफ बायोलॉजी, इन द केस ऑफ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिक की और फिजिकल केमिस्ट्री की, तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको 100% दूसरा बुक लेना पड़ेगा एमसीक्यू सोल्व करने के लिए। इसमें जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग जरूर फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छे ऑथर की बुक रेफर करके उस बुक के एमसीक्यू सोल्व करो। थ्योरी के लिए आपकी एनसीईआरटी बहुत है। जहां तक रही फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स में केमिस्ट्री इनफ नहीं है। इसके लिए आपको जेई के, नीट के पिछले 15 साल के क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है। ठीक है? सो ये एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। दूसरा, आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, हर एक चीज को पॉइंट करके पढ़ोगे तो ज्यादा आसानी होती है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ना आपको स्पीच देनी है स्कूल में, ठीक है? अब अगर आपको स्पीच देनी है स्कूल में, तो एक तो आप ना पूरा रट्टा मारो सारा का सारा जो आपने पेज पे लिख रखा है, और आप ना कहीं भूल जाओगे पक्का, ठीक है? और अगर कहीं अटक गए तो फिर आगे वाला और भूल जाओगे। ये सब बहुत लोगों के साथ होता है। मान लो स्पीच की तैयारी कर रहे हैं, अचानक से आपको पेज दे दिया, रट्टा मारा, बीच में अगर एक लाइन भूल गए तो नीचे वाला सारा गायब। अब उसकी बजाय दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड ये होता है कि आप ना उस पूरी स्पीच के पॉइंट बनाओ, 5 हाईलाइटेड पॉइंट, कि पूरी वो स्पीच कितने पॉइंट पर आती है। 4 या 5 पॉइंट पे आ जाती है। उन पॉइंट्स को याद करो बस। अगर वो चारों पॉइंट याद है ना, पांचों पॉइंट याद है ना, तो पक्का आपकी स्पीच आप कंप्लीट कर लोगे। और ऐसा आपके ऐसे राइटिंग में भी होता है। ऐसे राइटिंग में 4 या 5 पॉइंट होते हैं। अगर 5 पॉइंट याद है तो आप थ्योरी लिख दोगे। ऐसा ही एनसीईआरटी में भी होता है। जब आप पूरी थ्योरी पढ़ लो तो उसके पॉइंट्स आप खुद बैठ के बनाओ कि इस चैप्टर के हाईलाइटेड पॉइंट क्या है जिसको मुझे फोकस करना है। अच्छा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे, मान लो मोल कॉन्सेप्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट के एग्जांपल में हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या हैं? मोल कॉन्सेप्ट के एग्जांपल में हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट कि मोल के फॉर्मूले, पहला पॉइंट हो गया। मोल का फॉर्मूला फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा। अगर मैं खुद को पॉइंट बनाने को बोलूं तो पहला मोल के फॉर्मूले, मोल कैसे निकालते हैं। दूसरा वाला हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, 2 हो गया। तीसरा वाला क्या हुआ? केमिकल लॉज, 3 हो गए। चौथा क्या हुआ? हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बस ये 4 पॉइंट में चैप्टर खत्म है। अब इस 4 चैप्टर, अगर ये 4 पॉइंट बनाए तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी ना कि मुझे ये पॉइंट पढ़ने हैं। अननेसेसरी पॉइंट सब हटा दो। अभी पॉइंट कैसे बनाओगे? ये पॉइंट बनाने का तरीका भी बड़ा आसान है। आप जब चैप्टर पूरा पढ़ लिए तो आप ना पिछले साल के पेपर उठा के देखो, उनमें जो क्वेश्चंस आपके पास आए हुए हैं, जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, वही आपके हाईलाइटेड पॉइंट भी होते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन, मैंने ये 4 टॉपिक क्यों बोले? टॉपिक बहुत सारे हैं उसके अंदर, लेकिन मैंने ये 4 टॉपिक क्यों बोले? सोचो। मैंने 4 टॉपिक इसलिए बोले क्योंकि इन 4 टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। ये सबको पता है इस बात का। क्या आपको पता नहीं है मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि केमिकल लॉज पे क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या आपको पता नहीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो इसका मतलब जो पॉइंट बनाए हैं वो कहां से बनाए हैं? आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन किस में से आए हैं? ये पॉइंट बनाने का तरीका होता है। तो मतलब क्या हुआ? हर एक चैप्टर के हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स में आपको चैप्टर खत्म करना होता है। तो आपको याद रहेगा। जैसे अब मुझे याद है कि मोल कॉन्सेप्ट में एक्चुअल में क्या है पूरे चैप्टर में, ये तरीका होता है। तो हर एक चैप्टर के हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं जिसमें चैप्टर खत्म हो जाता है, और एक्चुअल में वही पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी होती है। बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी, मतलब कई तो एनसीईआरटी खरीदते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं आपको कहता हूं मत खरीदो, कोई बात नहीं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जिसको क्लिक करो, वहां से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद उसकी फोटोकॉपी करा लो। इतना काम तो करोगे।
और वो फोटोकॉपी कराने के बाद आप क्या करो, बस आपका काम हो गया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को ये आइडियाज अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। आज हमने सेशन को जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहता हूं मेरी टेक्निकल टीम के लिए, वेदांतु टीम के लिए, और जो हम लोग एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए, कम ऑन गाइस, एक एक हिट बनता है कि नहीं बनता? कल एक बार लाइक बटन को हिट करो, और हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि ये हिट, ये जो छोटा सा लाइक है ना, सच्ची बता रहा हूं, ये सीधा आपको हम